इंसान मोबाइल लेके चलता है, मोबाइल से अपने पसंद के हिसाब से पिक्चर क्लिक करता है, पिक्चर लेता है, मनाता है, रखता है, मनाता है, हटाता है। अपना कंट्रोल मोबाइल का अपने हाथ में रखता है। ऊपर वाला भी हमारे हर कर्मों का पिक्चर लेके चलता है, जो हमें इनविजिबल होता है। हम सोचते हैं कि हम तो बस काम किए जा रहे हैं, हमें कौन देखता है। लेकिन हम बोलते हैं ना कि हमारे अंतर्मन में भी भगवान है, वो भगवान हमारे हर कर्मों का देखता है। एक बहुत अच्छी बात बता रही हूँ, एक किसी अपने नज़दीकी सज्जन की। उन्होंने अपनी गाड़ी कहीं पार्किंग में लगाई थी। जब वो पार्किंग से गाड़ी निकाल रहे थे तो उनके गाड़ी से दूसरे किसी आदमी के गाड़ी में लग गया, जो लगा के गया हुआ था। बिल्कुल नई ब्रांड न्यू गाड़ी थी। अब इन्होंने देखा कि भाई वो आएगा तो हमसे कंपनसेशन लेगा, क्योंकि साइड की जो मिरर थे इन्होंने तोड़ दिया है। ये बहुत ही सराख से अपनी गाड़ी चुपचाप निकाले और निकल गए। बहुत खुश हुए कि हम कंपनसेशन देने से बच गए। लेकिन बोलते हैं ना कि ऊपर वाले का कैमरा बहुत ही स्ट्रांग होता है। ये बड़े मज़े से गाड़ी तेज़ स्पीड में चला के जा रहे थे, गाना सुनते जा रहे थे। लेकिन ऊपर वाला को तो भाई न्याय तो करना है, जजमेंट तो करना ही है। इनकी गाड़ी के टायर से एक कहीं से पत्थर आके टकराया, और वो पत्थर की स्पीड, वेलोसिटी, इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड इतनी तेज़ थी कि इन सज्जन की जो कार थी, उसके कार के मेन शीशा को, साइड के मेन बड़े वाले विंडो को चकनाचूर कर दी। क्योंकि जब कांच से वो पत्थर टकराया तो कांच के अंदर गैस भरा होता है, वो क्रैक से आवाज़ किया। ये क्या शिक्षा देता है कि आप अपने कर्मों को ऊपर वाले से नहीं बचा सकते हैं। ऊपर वाला बहुत ही स्ट्रांग है, वो हर जगह आप पे नज़र रखे हुए है। हम भूल जाते हैं। हम खाना बनाते हैं तो किचन में भाप निकलता है, चावल से, दूध से, पानी से, हर चीज़ से वेपर निकलता है। हमको तो वो दिखता नहीं। हम सोचते हैं कि भाप कहाँ गया, इनविजिबल हो गया। खाना हम पंखे के नीचे में रख देते हैं कि खाना ठंडा हो गया, वो भाप कहाँ गया, इनविजिबल हो गया, हमें दिखता नहीं है। लेकिन वो भाप कहाँ जाता है, वो जाके एटमॉस्फेयर में कहीं ना कहीं ख़त्म नहीं होता है, मिल जाता है। और सारे भाप जब इकट्ठा हो जाते हैं तो वो क्या बनता है, वो एक बादल का रूप लेता है और पानी के रूप में बरसता है। कभी कभी वो रिमझिम बारिश के रूप में बरसता है, कभी कभी आंधी तूफान जोर की बारिश के रूप में बरसता है। हमारे जीवन में भी हमारे कर्मों का फल बिल्कुल इसी तरह आता है। कभी कभी बहुत लाइट फल आता है, कभी कभी बहुत ही हार्ड, हार्श, हर्ट वाले फल हमारे पास आते हैं, जिसे हम भी नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं कि क्यों हो रहा है हमारे साथ। क्योंकि हम भूल जाते हैं कि वी आर राइटिंग आवर ओन स्क्रिप्ट। बच्चे भी एग्ज़ाम देते हैं, ताका झाकी करते हैं, पूछते हैं, हल्की सी प्रॉम्प्ट करते हैं एक दूसरे को। टीचर वार्निंग देके छोड़ देती है। लेकिन वही बच्चा अगर एग्जामिनेशन हॉल में किताब खोल के लिखना शुरू करे तो क्या होता है, उस बच्चे को सस्पेंड कर दिया जाता है, एग्जामिनेशन हॉल से बाहर कर दिया जाता है। एक बहुत ही कड़ी उसे पनिशमेंट दी जाती है। हम भी जब अपने कोई कर्म करते हैं, किसी के अंतर्मन को दुखाते हैं, दर्द देते हैं, कष्ट देते हैं, कलेश देते हैं, ये चीज़ें हमें पता नहीं चलती। हम तो सोचते हैं चलो हो गया हो गया, बात थी, पुरानी हुई। लेकिन इसका फल आपके ऊपर भी कहीं न कहीं आता ही आता है। और जब वो आता है तो बहुत विकराल रूप में आता है। आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, आप समझ ही नहीं पाते हो कि कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। क्योंकि हम कभी स्थिर मन से अपने अंदर तो झाँकते ही नहीं हैं। और एक इंसान के पास अगर 3, 4, 5 बच्चे हैं तो पेरेंट्स की किसी एक न एक बच्चे के ऊपर झुकाव ज़रूरी होता है। लेकिन ऊपर वाला का न्याय जो होता है, कोई भी बेईमानी नहीं करता है, बिल्कुल ही बेईमानी नहीं करता। फेयर, जस्टिफाइड, एब्सोल्युटली एक्यूरेट जजमेंट करता है। अगर कोई भी आदमी ने गलती की है, बड़ा हो छोटा हो, रिश्ते में क्या लगता है, पोजीशन में क्या लगता है, आपने गलती की है तो आपको सज़ा मिलनी ही मिलनी है। वो पार्शलिटी नहीं कर सकता है कि भाई ये इससे मेरा ज़्यादा मोह है तो इसको हम माफ़ कर देंगे। नो, नॉट एट ऑल लाइक दिस। ऊपर वाले ने ना आँखों पे काली पट्टी बांधी है, ना काले चश्मे लगाए हुए हैं। सो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट द लाइफ। बच्चे स्कूलों में बदमाशी करते हैं, किसी ने ग्लास के विंडो को तोड़े, कीबोर्ड को ख़राब किया, माउस को ख़राब किया, स्मार्ट बोर्ड को ख़राब किया, उनके ऊपर फ़ाइन दिया जाता है पनिशमेंट में। हमारे ऊपर भी ऊपर वाला हमारे कर्मों के लिए फ़ाइन देता है। जब भी हम कुछ गलत करते हैं तो उसकी सज़ा हमें मिलती ही मिलती है। बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, कभी बच्चे ने सिर्फ 7-8 नंबर गलत किया, 92, 93 अभी भी है, बच्चा को स्कॉलर बैच मिल जाएगा, मेरिट सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन बच्चे ने सिर्फ 10-12 नंबर सही किया, बाकी गलत किए, तो बच्चा फेल हो जाएगा। सेम थिंग इज़ गोइंग टू हैपन इन आवर लाइफ। जब हम कर्म करते हैं, एक्शन करते हैं, जीवन के कर्म पथ पे चलते हैं, तो हमारे कर्मों की क्वालिटी देखी जाती है कि हमने किस क्वालिटी के कर्म किए हैं। अगर हमारा निगेटिव साइड बहुत ज़्यादा है तो हमें मिलता है मृत्यु सया। हम बैठ के भगवान डाल देता है हमें अपने कर्मों का मूल्यांकन करने के लिए। और अगर हमारा पॉजिटिव साइड ज़्यादा है, उसका वेटेज ज़्यादा है, तो हमें हेवन मिलता है, हमें एक अच्छी पारी अगले जन्म में खेलने को मिलती है। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट द लाइफ एंड अबाउट योर